राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस समय हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बुजुर्गों की पेंशन का। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, आपने देखा भी था। लेकिन आज इस मामले में एक नई डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट ये हुई कि जो बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, उसमें एक मंत्री है कृष्ण बेदी। कृष्ण बेदी से एक पत्रकार ने ये सवाल पूछ लिया कि जो इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष हैं चौधरी अभय चौटाला, वो ये कह रहे हैं कि अगर पेंशन बंद की बुजुर्गों की तो हम सड़कों पे आंदोलन करेंगे, तथा अगर पेंशन बंद करनी है तो पहले विधायकों की और सांसदों की पेंशन बंद करो। तो जैसे ही ये बात कही तो कृष्ण बेदी जी को इतना गुस्सा आया कि वो भड़क गए, और भड़क के उन्होंने बहुत ही घमंड वाली बातें बोली। उन्होंने ये कहा कि दो विधायकों की पार्टी लिए अभय चौटाला घूम रहा है, खुद विधानसभा का मुंह नहीं देख पाया, अपना चुनाव हार गया, और अगले चुनाव में लोग कहेंगे कौन थी इंडियन नेशनल लोकदल, कोई इस पार्टी को जानेगा भी नहीं। एक तो ये बात कही। दूसरी बात ये कही कि इन्होंने जब इनकी सरकार बनी, इन्होंने जब पेंशन करी 1987 में, ताऊ देवीलाल ने पेंशन की थी 100 रुपये महीना। उस टाइम पे इन्होंने 10,000 रुपये महीने की लिमिट बांध दी थी, जो 1,20,000 होती है। हमने 3 लाख की लिमिट बांध दी है। तो इन्होंने लिमिट क्यों बांध दी थी, इन दोनों बातों का जवाब मैं दूंगा। वीडियो को ध्यान से देखना, गौर से सुनना तथा अंत तक बने रहना। पहली बात रही चुनाव हारने की, चुनाव जीतने की बात। खुद ये कृष्ण बेदी जी 2019 में अपना चुनाव हार गए थे। खाली ये नहीं हार गए थे, इनके 10 मंत्रियों ने चुनाव लड़ा था और 10 में से 8 मंत्री हार गए थे। उसमें एक कृष्ण बेदी भी शामिल था, तथा इनके जो 2 मंत्री जीते थे उसमें एक अनिल विज था और एक बनवारी लाल था, जो रेवाड़ी की एक रिजर्व सीट से जीता था। अनिल विज की जीत भी इतनी खोखली है 2019 और 2024 दोनों बार की, कि अगर वहाँ से चौधरी निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा निर्दलीय चुनाव ना लड़े तो अनिल विज भी चुनाव नहीं जीत सकता, क्योंकि चित्रा सरवारा ने 2019 में 50,000 और 2024 में 55,000 वोट वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़कर लिए हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि 2 विधायकों की पार्टी और सपने मुख्यमंत्री के, और अभय चौटाला खुद चुनाव हार गए। तो 1984 के अंदर इनकी पार्टी लोकसभा में 2 एमपीओं की पार्टी थी। इनके सारे बड़े नेता चुनाव हार गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी तीनों चुनाव हार गए थे, तथा इनको 543 में से 2 सीटें मिली थी। 541 सीटें ये चुनाव हार गए थे। एक सीट दक्षिण भारत से तथा एक सीट इनको गुजरात से मिली थी। हरियाणा 1966 में बना, इनको सत्ता 2014 में नसीब हुई। 48 साल लग गए इनको हरियाणा में सत्ता पाने में, और ये हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल के जूनियर पार्टनर बनकर हरियाणा में राजनीति करते थे। अभी 2019 की ही बात है, कोई पुरानी बात नहीं है। जब इनकी सरकार नहीं बन रही थी तो इसी चौटाला परिवार का समर्थन लेकर, दुष्यंत चौटाला का समर्थन लेकर इनकी सरकार बनी। और जहाँ तक चुनाव हारने और चुनाव जीतने की बात है, मैं आपको शॉर्टकट में बात बता देता हूँ। भाजपा की तो 3 बार सरकार बनी है, एक बार 46, एक बार 40 और एक बार 47 सीटें लेकर। और इंडियन नेशनल लोकदल की 3 बार सरकार बनी, 1977 में 75, 1987 में 85 और सन 2000 में 48 सीटों के बहुमत के साथ। तथा जो चौटाला परिवार का लेजिस्लेचर का रिकॉर्ड है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। चौटाला परिवार 31 बार एमएलए का चुनाव जीता है और 8 बार क्या नाम सांसद का चुनाव जीता है। चौधरी देवीलाल 8 बार एमएलए बने, 3 बार पंजाब विधानसभा में, 5 बार हरियाणा विधानसभा में। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 7 बार एमएलए बने। उनके बड़े बेटे अजय चौटाला 3 बार एमएलए बने, 2 बार राजस्थान से नौहर और दातारामगढ़ सीट से, 1 बार हरियाणा में डब्बाली सीट से। अभय चौटाला 5 बार एलनाबाद से विधायक रहे। तथा चौधरी जो देवीलाल थे वो 4 बार सांसद रहे, हरियाणा में रोहतक से, सोनीपत से तथा राजस्थान में सीकर से, और 1 बार राज्यसभा से। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला राज्यसभा से सांसद रहे।
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बेटा अजय चौटाला भिवानी से सांसद रहा। अजय चौटाला का बेटा दुष्यंत चौटाला हिसार से सांसद रहा तथा चौधरी अजय चौटाला राज्यसभा का भी सांसद रहा। चौटाला का भाई रंजीत सिंह 2 बार एमएलए रहा। चौटाला का दूसरा भाई प्रताप 1 बार एमएलए रहा। अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला 1 बार बाढ़ड़ा से एमएलए रही। अभय चौटाला का बेटा अर्जुन चौटाला आज कौन सी सीट है जहाँ से रंजीत चौटाला भी हारे हैं वहाँ से एमएलए है, तथा उसके चौटाला के भाई जगदीश का लड़का जो आदित्य है वो भी डबवाली सीट से एमएलए है। और चौधरी देवीलाल का जो भाई था साहब राम उसका पोता अमित सिहाग भी एमएलए रह चुका है इसी डबवाली सीट से कांग्रेस की टिकट पर। तो कुल मिलाकर मैंने आपको जो बात बताई 31 बार विधायक का चुनाव एक ही परिवार में और 8 बार संसद का चुनाव जीता गया है। तो और पिछली विधानसभा के अंदर इस परिवार के 5 एमएलए थे अलग अलग सीट से। चौधरी रंजीत सिंह, उसके बाद दुष्यंत की माँ चौधरी अभय सिंह चौटाला और अमित सिहाग सब अलग अलग सीट से एमएलए थे। रानिया सीट से चौधरी रंजीत सिंह तेरा भी रानिया सीट से अर्जुन चौटाला है। तो ये है चौटाला परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड लेजिस्लेचर के मामले में, जिसका मजाक कृष्ण बेदी ने ये कह के उड़ाया है कि 2 एमएलए की पार्टी और पार्टी का मुखिया अपना चुनाव भी हार गया। अब बात करते हैं कि जो लिमिटेशन की बात की है कृष्ण बेदी ने कि हमने जो लिमिट रखी है वो 3 लाख की लिमिट रखी है और चौधरी देवीलाल ने 1,20,000 की लिमिट रखी थी पेंशन के लिए। तो उस समय 1987 के 1,20,000 और आज 2026 के 3 लाख रुपए। क्या दोस्तों, जो पैसा है उसका अवमूल्यन नहीं होता है। उस जमाने में 1987 में 1,20,000 में हरियाणा में 10 एकड़ ज़मीन आती थी और आज 3 लाख रुपए में हरियाणा के जो सीमावर्ती ज़िले हैं दिल्ली से लगते वहाँ 3 गज ज़मीन आएगी। अगर मेरी बात झूठ हो तो आप झज्जर सोनीपत की किसी कॉलोनी में ज़मीन खरीद के देखो 1 लाख रुपए गज का भाव है कि नहीं है। तो इन दोनों बातों का क्या मेल है आपस में। उस जमाने की जो लिमिट थी 1,20,000 की, आज की जो 3 लाख की लिमिट है उसका आपस में क्या कहीं कोई मेल है? क्या इन दोनों चीज़ों का आपस में कहीं कोई रुपए या चवन्नी का भी मेल है? पैसे की कीमत अप डाउन होती रहती है। अब बात करते हैं कि कृष्ण बेदी जी के मन में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति इतनी नफरत क्यों है। इसका मैंने गहराई से विश्लेषण किया तो मेरे सामने जो सच निकल कर आया वो सच मैं अभी आपको बताता हूँ। और कृष्ण बेदी जी का अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने के बारे में, वो भी मैं सच्चाई अभी आपको बता देता हूँ। 2014 में इन्होंने शाहबाद सीट से चुनाव लड़ा, रिजर्व सीट है। इनको वोट मिले 45,715 और इनके सामने जो उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आया वो था इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार रामकरण, जिसको वोट मिले 45,153, यानी इनकी जीत का अंतर 562 वोट। और ये तो तब जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल धतोरी ने 24,482 वोट लिए, यानी कि विपक्ष बटा हुआ था। फिर भी इनकी जीत का अंतर 562 था। अगर इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के वोट जोड़ दें तो 70,200 और इनके वोट 45,700, यानी विपक्ष से इनको आधे वोट मिले, लेकिन तकनीकी कारण से ये चुनाव जीत गए। फिर 2019 में चुनाव हारे बड़े बुरी तरीके से। इनको वोट मिले 32,000 और जो रामकरण पिछली बार INLD से था वो अगली बार JJP से चुनाव लड़ा, उसको वोट मिले 69,223, यानी ये रामकरण से 34,600 जो रामकरण है उसको जो वोट मिले 69,223 उसका आधा होता है 34,610 और इनको वोट मिले 32,106, यानी आधे से भी कम। इनकी जीत का अंतर था 37,117 और कांग्रेस के अनिल धतोरी को वोट मिले 18,184, यानी विपक्ष के 2 उम्मीदवार उनका वोट अगर हम जोड़ दें तो
इनको आधे से भी आधे वोट मिले। अब 2024 में इनको वोट मिले 59,474 और कांग्रेस के सतवीर ददलान को वोट मिले 47,975 और INLD की विद्यारानी दनोदा को वोट मिले 46,303। तो INLD और कांग्रेस के वोट जोड़ दें तो 94,280 विपक्ष के वोट बनते हैं और इनके वोट हैं 59,474, यानी विपक्ष से 35,000 वोट कम लेकर भी ये विधायक बन गए। तो ये राजनीति चीज़ ही ऐसी है, यहाँ 2 और 2 4 नहीं होते, विपक्ष का वोट बिखर जाता है तथा सत्ता पक्ष की सीट निकल जाती है। और भाजपा इसी तकनीकी कारण से लगातार हरियाणा में 3 चुनाव जीती। अगर विपक्ष एकजुट हो, कांग्रेस INLD का गठबंधन हो जाए और निर्दलीय उम्मीदवार खड़े ना हो तो भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया अभय चौटाला ने एक जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा उठाया था, वृद्धावस्था पेंशन का। इस बात पर कृष्ण बेदी जी ने इतना तीखा रिएक्शन दिया, इतने घमंड की बात कही। तो जब कहते हैं कि सत्ता का गरूर सर पे चढ़ जाता है तो वो कहते हैं ना, नास मनुष्य पर छाता विवेक उसका मर जाता है। जनता सब देख रही है, आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। और ऐसी घमंड की बात नहीं कहनी चाहिए कि 2 विधायक की पार्टी और सपने ले रहे हैं सत्ता में आने के। जब 2 सांसद की पार्टी भाजपा सत्ता में आ सकती है तो 2 विधायक की पार्टी INLD भी सत्ता में आ सकती है। इसी के साथ में आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा भाइयों कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई चैनल से अभी जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें तथा चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।